अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, कल मैंने इस ओपन वर्क की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। आपने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपकी पसंदीद का बेहद शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दिया कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँचें। तो ये देखिए, ये ओपन वर्क पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने बीड्स किस तरह से डालने हैं, यानी इसको बुनते बुनते हमने इसमें ये मोती किस तरह से बुनने हैं। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मोती लगने के बाद तो और भी ज़्यादा उठ गया है। ये तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मोती लगने के बाद, बीड्स लगने के बाद तो और भी ज़्यादा उठ गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें निटिंग के दौरान में ही बीड किस तरह से ऐड करने हैं। तो अगर आपने मेरी कल की ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, क्योंकि आपको फिर ये बहुत हेल्प करेगी इसमें। आपको अगर पैटर्न पहले से बनाना आता होगा तो फिर आप आसानी से इसमें बीड अटैच कर सकती हैं। तो इसमें बीड अटैच करने के लिए, बीड को निट करने के लिए बीच में हमें चाहिए होंगे कुछ बीड्स और एक अदद क्रोशिया। तो ये 0.6 mm का क्रोशिया था मेरे पास, तो मैंने यही ले लिया है। 0 हो आपके पास 0 ले लीजिए, 1 हो 1 ले लीजिए। इस तरह का जो क्रोशिया आता है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पैटर्न की फ़र्स्ट रो ही है और पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं, 1 2 3, तीसरे फंदे को इस तरह से दोनों अगले फंदों के ऊपर से ऐसे पास करते हुए नीडल के नीचे इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमने यहाँ पर बीड अटैच करना है। नॉर्मल जब मैंने ये वाला पैटर्न बनाया था तो यहाँ पे मैंने ऐसे बल डाला था, यार्न ओवर किया था, लेकिन अब हमने यहाँ पे चूँकि बीड अटैच करना है तो अब देखिए ये जो 2 फंदे हैं हमारे, इसके दरमियान में ये जो बार है इसके अंदर ऐसे नीडल डालेंगे इसके नीचे और एक लूप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। इसको इस नीडल पे डाल लेंगे। अब देखिए हम क्रोशिया लेंगे और उसमें इस तरह से बीड को डाल के इस लूप में जो हमने ड्रॉ किया है इसको ऐसे इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। ये देखें, अब ये जो लूप निकला है इसको इस नीडल पे ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा बीड इसमें ऐड हो गया है। अगला फंदा सीधा बुन लेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। पैटर्न हमारा इसी तरह से चल रहा है, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब देखिए मैं दोबारा आपको बताती हूँ। देखें ये जो 3 फंदे हैं इनमें से लास्ट वाले ये तीसरे फंदे को इस तरह से 2 फंदों के ऊपर से पास करते हुए नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों के दरमियान में जो बार है इसके नीचे से नीडल डाल के एक लूप ड्रॉ करेंगे। इसको इस नीडल पे ले लेंगे और अब अपना बीड क्रोशिया में डालेंगे और इस तरह से इस लूप को इसके बीड के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। अब इस लूप को नीडल के ऊपर डाल लेंगे इस तरह से और एक फंदा सीधा बुन लेंगे और आगे भी 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 और 3। फिर से एक फंदे को 2 फंदों के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर दिया, एक फंदा सीधा बुन लिया। इसके दरमियान में जो बार है इसमें इस तरह नीडल डाल के एक लूप ड्रॉ करेंगे। इस नीडल पे ले लेंगे क्रोशिया लेके इसमें इस तरह से बीड लेंगे, एक बीड उठा लेंगे और अब इस बीड को
इस तरह से देखें। तो ये देखिए हमारा एक लूप यहाँ से बीट के अंदर से निकल आया। अब इसको ऐसे इस नीडल पे डाल के, तो ये देखिए हमारा बीट इसमें ऐड हो गया। एक फंदा सीधा बुन लेंगे और अगले 3 फंदे भी सीधे बुन लेंगे। 1 2 3, फिर से एक फंदा सीधा। इस बार में नीडल डालेंगे और एक लूप ड्रॉ करके इस नीडल पे डाल लेंगे। अब क्रोशिया में एक बीट उठाएंगे इस तरह से, और ये जो लूप हमने ड्रॉप किया था इसको क्रोशिया के ऊपर लेंगे और इसमें से इस तरह से बीट निकाल लेंगे और इसको इस नीडल पे डाल लेंगे। और जिस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है उसी तरह से हम बुन लेंगे। लास्ट है ये तीसरा लूप लेंगे, तीसरा वाला फंदा लेंगे, इसको 2 फंदों के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदों के दरमियान में जो बार है इसमें नीडल डाल के एक फंदा ऐसे एक लूप ड्रॉ कर लेंगे और इसको इस नीडल पे डाल लेंगे। अब बीट उठाएंगे और बीट उठाने के बाद इसको ऐसे क्रोशिया में इस लूप को लेंगे और ये देखें इस तरह से। तो ये देखें बीड ऐड हो गया इसमें। अब जिस तरह से हमारा नॉर्मल डिज़ाइन चल रहा है उस तरह से इसको बना लेंगे। अच्छा देखिए रॉन्ग साइड से इसको किस तरह से बनाना है, बिल्कुल सिंपल, हमने उल्टा बुनना है। तो ये देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। ये बीट वाला फंदा है, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। आगे हमारे पास सिंपल फंदे हैं, नॉर्मल फंदे हैं, इनको भी उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, जो हमने ये एक लूप ड्रॉप किया था और उसके बाद जो हमने बार में के नीचे से एक फंदा ड्रॉ किया था, तो हमारे ये फंदों का काउंट फिर से पूरा हो गया था, यानी हमारा पैटर्न उसी तरह से चल रहा है। तो आगे नॉर्मल इसको किस तरह से बनाना है, हमने एक फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, इस तरह से इसको पलट के सीधा करेंगे एक फंदे को और 2 फंदों का एक बनाएंगे बैक लूप में से बुनते हुए। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, वापस उसी नीडल पे लेके 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा, और इसी को पूरी रो में रिपीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो पूरी उल्टी बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, इसी को हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारे बीड भी इसमें साथ साथ अटैच होते जाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। कहीं भी आप इसको बॉर्डर में यूज़ कीजिए, पूरे कार्डिगन में बीड्स को इस तरह से ऐड कीजिए, या सिर्फ बॉर्डर में, बच्चियों के फ़्रॉक के नीचे जो बॉर्डर बनता है उसमें इसको ऐड कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और रॉन्ग साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा, ये देखें, और राइट साइड से इस तरह से दिखाई देगा। तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।